मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 3 है उसका एक इंतहाई ही अहम क्वेश्चन समझते हैं और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ये पेपर में कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, एक्सप्रेस द गिवन एज अ रेशो ए रेशो बी, कि आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपने उसको ए रेशो बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना एंड एज अ फ्रैक्शन, और जो आपको फ्रैक्शन दी गई होगी इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म, और उसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट करना होगा। यानी कि दो काम करने हैं, नंबर एक आपने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नंबर दो आपने ए रेशो बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है, एक 75 डिग्री और दूसरे नंबर पर जो नंबर गिवन है वो कौन सा जी 225 डिग्री। तो इनकी अगर हम फॉर्म बनाए रेशो वाली तो इस तरह हम बनाएंगे 75 डिग्री डिवाइडेड बाय 225 डिग्री। तो इसको अगर हम इस तरीके से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 75 डिग्री डिवाइडेड बाय 225 डिग्री। पहले इसको हम ज़रा डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद इसकी ए रेशो बी वाली ये वाली फॉर्म हम बना लेंगे। पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर मैं 75 को डिवाइड करूं 5 के ऊपर तो 5 1s are 5, तो 7 में से 5 के 2 आ गया और ऊपर से 5, तो 5 5s are 25। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर 15 बचा। तो अगर मैं ऊपर और नीचे सेम नंबर से डिवाइड करना होता है, अगर 75 को मैं डिवाइड करूंगा तो ऊपर कितना आएगा 15, और ये डिग्री लिखा हुआ है तो इस जगह पर डिग्री लिख देंगे। इसी तरह अगर हम इसको डिवाइड करें 225 को 5 के ऊपर तो 5 4s are 20, अब 22 में से 20 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा और ऊपर से 5, और 5 5s are 25। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया 45 आ गया, और ऊपर डिग्री लिखा हुआ है तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे डिग्री लिख देंगे। तो इस जगह पर हमने क्या किया डिवाइडेड बाय 5 जो है उसको हमने अप्लाई किया। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें, इसको अगर हम डिवाइड कर दें दोबारा 5 के टेबल पर तो हमारे पास इसका कितना आंसर आएगा। मसलन इसको अगर मैं 5 के ऊपर डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 5 3s are 15 और 5 9s are 45। अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा दोबारा डिग्री और डिग्री। अब इसको मैं दोबारा डिवाइड कर देता हूँ किसके ऊपर जी 3 के ऊपर। तो अगर मैं इसको दोबारा 3 पर डिवाइड करूँ तो 3 1s are 3 और 3 3s are 9। अब इसकी अगर मैं दूसरी फॉर्म लिखूँ रेशो वाली फॉर्म लिखूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिखूँगा कि 1 डिग्री रेशो 3 डिग्री। तो ये वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म थी जिसके उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि इसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और साथ इसकी हमने कौन सी फॉर्म बना दी ए रेशो बी वाली फॉर्म बना दी। यानी कि एक लाइन में लिखा हो, रेशो से पहले कुछ लिखा होना चाहिए और उसके बाद कुछ लिखा होना चाहिए। तो इधर ए से मुराद 1 डिग्री और बी से मुराद 3 डिग्री है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी।